स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो में हम सामुदायिक संसाधनों का अर्थ, परिभाषा तथा वैश्वे के अनुसार जो सामुदायिक संसाधन थे जैसे भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो सामुदायिक संसाधन है उन संसाधनों का हम अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम करेंगे सामाजिक अध्ययन, शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले सामुदायिक संसाधन। सामाजिक अध्ययन, शिक्षण में किए जाने वाले सामुदायिक संसाधन और इनका महत्व, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमारा जो सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण सामाजिक अध्ययन जो है उसमें विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक संसाधन है उन विभिन्न प्रकार के सामुदायिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसके जरिए या जिसका उपयोग करके जो है सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाया जाता है तथा विद्यार्थियों को उसके माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जाता है। इसमें जैसे सबसे पहले है ऐतिहासिक, अब ऐतिहासिक संसाधनों के अंतर्गत जैसे प्रत्येक क्षेत्र और जो समुदाय होता है उन प्रत्येक क्षेत्र तथा समुदाय का अपना एक इतिहास होता है। जो वर्तमान जो जैसे है ना, वर्तमान जो घटनाएं घटित होती है यानी इतिहास में जो घटनाएं घटित हो चुकी होती है उन घटनाओं का, वह घटनाएं पुरानी हो जाती है तो वह ऐतिहासिक घटनाओं का रूप धारण कर लेती है, जिसका कि विद्यार्थियों को ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से इनका अध्ययन करवाया जाता है। अब इसमें जैसे प्राचीन खंडर, किले, ऐतिहासिक भवन, स्थापत्य, पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर, हवेलियां, इस प्रकार के जो स्थान होते हैं वह हमें प्राचीन समय की याद दिलाते हैं तथा उस चीज का ज्ञात करवाते हैं कि ये जो प्राचीन खंडर है, किले है, ऐतिहासिक भवन है, स्थापत्य कला के नमूने हैं या फिर प्राचीन मंदिर है, हवेलियां है और जैसे विभिन्न प्रकार की जो बावड़ियां है, यह हमें ऐतिहासिक घटनाओं का ज्ञान करवाते हैं। और सामाजिक अध्ययन शिक्षण में हम विद्यार्थियों को इनको बताकर प्रत्यक्ष ज्ञान करवाकर उनके जो विषय है उस विषय को हम रुचिकर बना सकते हैं। दूसरा है भौगोलिक संसाधन, भौगोलिक संसाधन यानी भौगोलिक संसाधन जो हमारी भौगोलिक स्थिति का, भौगोलिक वस्तु स्थिति का ज्ञान करवाता है। जैसे भौगोलिक संसाधनों के अंतर्गत पर्वत, पठार यानी स्थानीय जगह की जो भौगोलिक स्थिति होती है उसका ज्ञान, पर्वत, पठार, झील,
घाटी, झरने, नदी, तालाब, आदि। ये जो भौगोलिक संसाधन होते हैं, इससे जो है मानव जीवन प्रभावित होता है तथा इनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ सकता है, या इनका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक संसाधनों का मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और भौगोलिक संस्कृतियों का मनुष्य संस्कृति से विकास संभव होता है। क्यों? भौगोलिक संस्कृति तथा मनुष्य की जो संस्कृति है उनका आपस में विकास संभव होता है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अतः भौगोलिक संसाधनों का हम विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष ज्ञान देकर इनके बारे में हम बता सकते हैं। उसके बाद है तीसरा है संग्रहालय। संग्रहालय संग्रहालय वह स्थान है जहाँ विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होती है उन वस्तुओं का हम एक जगह संग्रह करके रखते हैं। अब संग्रहालय में हम विभिन्न प्रकार के प्राचीन समय के आभूषण भी रख सकते हैं। इसमें जैसे संग्रहालय में जैसे इससे संबंधित ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामग्री, रेखा चित्र, मॉडल, ये आप सामाजिक विज्ञान के संग्रहालय में रख सकते हैं। चित्र, मानचित्र, चित्र, मानचित्र, अस्त्र शस्त्र, प्राचीन परिधान, तथा अन्य। यानी संग्रहालय में हम जो है विभिन्न प्रकार के जैसे ऐतिहासिक और भौगोलिक सामग्री रख सकते हैं। इसमें जैसे रेखा चित्र, मॉडल, चित्र, मानचित्र, अस्त्र शस्त्र, प्राचीन परिधान, प्राचीन समय के जो परिधान है, आभूषण है, उन चीजों को हम संग्रहालय में रख सकते हैं तथा विद्यार्थियों को संग्रहालय को बताकर या संग्रहालय का भ्रमण करवाकर हम जो है इन चीजों का ज्ञान प्रदान करवा सकते हैं तथा हमारा जो सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण कार्य है उस शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकते हैं तथा विद्यार्थियों को इसके माध्यम से शिक्षक द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान करवाया जा सकता है। उसके बाद आता है चौथा जो है संसाधन। व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ।
यानी सामाजिक अध्ययन में जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आदि के जो विचार है उन विचारों को इसमें सम्मिलित करके सामाजिक अध्ययन विषय का निर्माण किया गया है, या सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको बनाया गया है। और इन सब की जो समन्वित जो सामग्री है, उस समन्वित सामग्री को रूप देकर सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसको बनाया गया है। अतः इससे संबंधित जो व्यक्ति है, यानी जो इस सामाजिक अध्ययन विषय का जो पूर्ण ज्ञाता हो, या इससे संबंधित जो व्यक्ति है या विषय विशेषज्ञ हो, यानी जो इस विषय का पूर्ण रूप से ज्ञान रखता हो, उन विषय विशेषज्ञों को की विचारधाराओं को या विचारधाराओं का विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो, उनको विद्यालय में आमंत्रित करना, उनके विचारों को बालकों के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत करवाना, तथा उनको जो है सामाजिक अध्ययन का ये जो संसाधन है उन संसाधनों से अवगत कराना। क्योंकि विद्यार्थी विषय विशेषज्ञ तथा जो इस सब्जेक्ट का या इस विषय का जो ज्ञान रखता हो, उसके मुंह से यदि या उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करेंगे तो विद्यार्थी उस चीज को प्रत्यक्ष रूप से सीखेंगे। उसके बाद है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित प्रशासनिक कार्य यानी जिन संसाधनों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन कार्यों का संचालन होता हो, यानी स्थानीय प्रशासन, वहाँ की जो प्रशासन होती है स्थानीय प्रशासन का संचालन करती है, उससे ये जो सारे होते हैं वो प्रशासनिक कार्य से संबंधित होते हैं। अब इसमें जैसे ये जो है स्थानीय संबंधित जो समस्याएं हैं, उन स्थानीय संबंधित समस्याओं का संचालन करते हैं, स्थानीय परिवेश से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निवारण करते हैं। जिसमें जैसे और यही जो संस्थाएं है यह प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती है। प्रशासनिक कार्य संस्थाओं के अंतर्गत या प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जो है ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेल तथा कोतवाल, ये जो सारी संस्थाएं है प्रशासनिक जो कार्य है, उन प्रशासनिक कार्य से संबंधित जो समस्याएं आती है उन समस्याओं का निवारण करती है। तो यानी विद्यार्थियों को इन सब का ज्ञान करवाकर ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, नगर पालिका है, तहसील है, कलेक्ट्रेट है, जेल तथा कोतवाली है, उनका प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देकर जो है शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को रुचिकर बना सकता है। और इससे संबंधित कई ऐसे संसाधन है जिसको सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसमें हम
सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे चिड़ियाघर है, डाकघर है। इस प्रकार के जो संसाधन है, स्थानीय संसाधन है, उनको हम विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करवा सकते हैं। जैसे हॉस्पिटल है, ये भी एक तरह से स्थानीय संसाधन है जो व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच करता है, व्यक्तियों को इलाज, व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच करवाता है। इस प्रकार के और कई ऐसे संसाधन हैं जो जिनका ज्ञान हम विद्यार्थियों को करवा सकते हैं। अब है इन संसाधनों का क्या महत्व है। ये जो संसाधन है इनका क्या महत्व है। सबसे पहले इनके महत्व रोचक और गतिशील अनुभव, रोचक तथा गतिशील अनुभव। यानी समुदाय में जो विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप होते हैं, उन विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप, उनकी जीवन शैलियों आदि का ज्ञान अत्यंत जो रोचक और गतिशील होता है, तथा इनके जो क्रियाकलाप होते हैं और इनकी जो जीवन शैली होती है, उन जीवन शैलियों से संबंधित जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा हमें अनुभव प्रदान करते हैं। उसके बाद दूसरा है सामुदायिक, सामुदायिक जीवन के ढंग का ज्ञान। यानी समुदाय के सर्वेक्षण द्वारा है जो शैक्षणिक जो भ्रमण है, उस भ्रमण के द्वारा जो बालक को हम सामुदायिक जीवन से संबंधित जो उनके रहने का तरीका है, जो उनके जीवन जीने का जो ढंग है, उसका हम बालकों को प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान करवा सकते हैं। इसमें जैसे विभिन्न पहलुओं का हम जो है विद्यार्थियों को ज्ञान करवा सकते हैं, जैसे उनके रीति रिवाज है, उनके पहनने का तरीका है, रहने का तरीका है, उनका जो खान पान है, उन सब चीज़ों के बारे में हम विद्यार्थियों को अवगत करवा सकते हैं, क्योंकि विद्यार्थी उनको देखकर उनके जीवन शैली से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेगा। उसके बाद है तीसरा है विविध क्रिया, विविध क्रियाओं कलापों को अवसर मिलता है। यानी समुदाय में जो है प्रत्येक क्रिया के अवसर मिलते हैं। यह क्रिया अतीत से जुड़ी हुई हो सकती है और या फिर वर्तमान से जुड़ी हुई भी हो सकती है। तो जो विविध समुदाय से संबंधित जो विविध प्रकार की जो क्रियाकलाप है, उनका वर्तमान, चाहे वर्तमान का हो, चाहे अतीत का हो, भूत का हो, या फिर किसी भी प्रकार के क्रियाकलाप है, उसका ज्ञान समुदाय से संबंधित जो है भ्रमण के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद है समुदाय ज्ञान के अक्षय भंडार। अब समुदाय को अक्षय ज्ञान का भंडार इसलिए कहा गया है क्योंकि समुदाय जो है वह स्वयं जो है अनुभवों का केंद्र माना गया है, क्योंकि
इसमें विभिन्न प्रकार के जो अनुभव सम्मिलित होते हैं तथा इसलिए समुदाय को ज्ञान का अक्षय भंडार कहा है। और ज्ञान और क्योंकि समुदाय में जो है ज्ञान का अक्षय भंडार माना गया है, इसलिए माना गया है कि इसमें विभिन्न जो व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के ज्ञान का जो है एक भंडार के रूप में, समूह के रूप में ये सारे व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। इसलिए जो है और चिंतन रूप में व्यक्तियों के जो विचार है वह चिंतन के रूप में सम्मिलित होते हैं तथा उनके विचारों को समुदाय में सम्मिलित किया जाता है तथा विद्यार्थियों को जो है इस समुदाय से संबंधित जो है व्यक्तियों से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करवाकर हम जो है समुदाय से संबंधित जो बातें उनका ज्ञान प्रदान करवा सकते हैं विद्यार्थियों को। उसके बाद है आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा। आध्यात्मिक विकास की प्रेरणा। यानी समुदाय को आध्यात्मिक समुदाय जो है आध्यात्मिक विकास को प्रेरित करता है। यानी समुदाय में केवल भौतिक ज्ञान ही प्रदान नहीं किया जाता अपितु विद्यार्थियों को या बालकों को या समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास के लिए प्रेरणा दी जाती है। जैसे समुदाय में चर्च भी होते हैं, मंदिर भी होते हैं, मंदिर, चर्च, मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, गुरुद्वारा, गुरुद्वारा आदि जो ये जो स्थान होते हैं, ये स्थान धार्मिक स्थल अपने जो पूर्वज थे उन पूर्वजों के प्रयासों से प्रचलित हुए हैं तथा इन सब का ज्ञान विद्यार्थियों को समुदाय के माध्यम से या आध्यात्मिक विकास के माध्यम से जो कि समुदाय में प्राप्त होता है इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं और विद्यार्थियों का जो है आध्यात्मिक विकास किया जा सकता है। फिर है प्रशासनिक समस्याओं का समाधान। यानी प्रशासनिक समस्या सामुदायिक जो संसाधन है, सामुदायिक संसाधनों के अंतर्गत जो प्रशासनिक संस्थाएं है जैसे ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, ये जो सारी प्रशासनिक संस्थाएं होती है यह व्यक्ति के समक्ष आने वाली जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निवारण करती है तथा अनेक समस्याओं का समाधान खोजती है तथा उनको योग्य बनाती है। उसके बाद है और इनको जो है प्रशासनिक जो सुविधाएं होती है उन प्रशासनिक सुविधाओं को प्रदान करता है। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं
समुदाय में स्थापित जो स्थानीय जैसे अस्पताल है, डॉक्टर्स है, ये जो इनकी सेवाओं की प्राप्ति की वजह से जो व्यक्ति को जो है निरंतर बीमारियों की जानकारी मिलती रहती है तथा ये प्रयास करते हैं उनको व्यक्ति को रोग मुक्त रखने के लिए। उसके बाद है प्रौद्योगिकी समाज द्वारा आधुनिक शिक्षा का संचालन। यानी विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ शिक्षा का जो आधुनिक रूप प्रदान करने में समुदाय का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके माध्यम से जो है शिक्षा को और अधिक रोचक और चुनौतीपूर्ण बनाया जा सकता है। इस तरीके से ये जो हमारे सामुदायिक संसाधन है, इन सामुदायिक संसाधनों का महत्व बताया गया है, जिसका कि विभिन्न प्रकार के जो सामुदायिक संसाधन है उनका अलग अलग महत्व बताया है। अब है आज का आपका गृह कार्य। सामाजिक अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों को बताते हुए उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है तथा इससे बचाव है, तो हमें कुछ उपाय करने हैं, जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखना, हाथों को बार बार साबुन से धोना। स्वस्थ रहे।